स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। द पॉपुलेशन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ रीजन एंड द एरिया ऑफ रीजन। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी रेशो होती है नंबर ऑफ पीपल जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहते हैं या एरिया ऑफ रीजन किसी एरिया में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। और इसको ये भी हम कह सकते हैं जैसे पर्टिकुलर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने पर्सन रहते हैं, तो वो डेंसिटी कहलाती है। दिस इज द मेन बेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोग्रेस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। और यही मेन बेस होता है पता लगाने का कि भाई किसी रीजन के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है या फ्यूचर में कितना डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी भी रीजन के, जैसे कि एरिया, सॉइल, मिनरल, एक्वेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एट्सेट्रा, ये लिमिटेड होते हैं। और उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए, फ्यूचर में डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये भी पता लगाया जाए कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यूज़ दोज रिसोर्सेज, कितने ह्यूमन्स हैं जो कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, एंड हाउ मच पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन सच दोज रिसोर्सेज, और कितनी पॉपुलेशन है जो कि उन रिसोर्सेज पर डिपेंड है अपने जीने के लिए। दिस फैक्ट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट पॉपुलेशन। और ये जो फैक्ट होता है डिटरमाइन करता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एंड एक्सटेंड देयर इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट। और जो उनका इकोनॉमिक और कल्चर डेवलपमेंट होता है उसको एक्सटेंड करने का काम करता है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले प्लान किया जाए, प्रिपेयरिंग प्लान ऑफ इकोनॉमिक, social and cultural progress, density of population of that region is necessary to be known। कि भाई जो भी है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस का प्लान बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के डेंसिटी के बारे में जानकारी हो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि कितने प्रकार की डेंसिटी होती है। टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए डेंसिटी कंसिडर माना जाता है कि ये मेन बेस है। डेंसिटी उनका मेन बेस होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मैनी टाइप्स, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो कई प्रकार की होती है। एवरी एस्पेक्ट इज हेल्पफुल इन इट्स ओन वे, और हर जो एस्पेक्ट होता है वो अपनी तरीके से हेल्पफुल होता है इन एनालाइजिंग पॉपुलेशन। सो देयर बिलीव डिस्क्रिप्शन, और इसलिए उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। फर्स्ट होता है मैथमेटिकल डेंसिटी, दूसरा होता है इकोनॉमिक डेंसिटी, तीसरा होता है फिजियोग्राफिक डेंसिटी एंड कल्टिवेटेड एरिया डेंसिटी, फिर फोर्थ होता है आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी, एंड फिफ्थ होता है न्यूट्रिशनल डेंसिटी। तो ये 5 टाइप की डेंसिटी हैं जो होती हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका मैथमेटिकल डेंसिटी। द रेशियो ऑफ ह्यूमन एंड लैंड इज कंसिडर्ड इन दिस डेंसिटी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है और लैंड है वो कंसिडर किया जाता है इस डेंसिटी के अंदर। इसको कैलकुलेटेड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, कि भाई कितनी पॉपुलेशन वहाँ रहती है और कितना एरिया है वो। तो उस पॉपुलेशन को, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो मैथमेटिकल डेंसिटी हो गई। देन उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक डेंसिटी। द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है रिसोर्सेज की ऑफ दैट रीजन एंड पीपल लाइंग ऑन द रीजन्स इज कंसिडर्ड इन इकोनॉमिक डेंसिटी। तो क्या प्रोडक्टिविटी है उधर रिसोर्सेज की, उस रीजन की, और जो लोग रहते हैं वहाँ पर उस रीजन के अंदर, वो इकोनॉमिक डेंसिटी के अंदर आते हैं। तो इनको कैलकुलेशन करने का तरीका कैसे होता है कि पॉपुलेशन कितनी रहती है वहाँ पर और कितने रिसोर्सेज, यानी पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय रिसोर्सेज, तो इकोनॉमिक डेंसिटी निकल के आ जाती है। देन उसके बाद आता है आपका फिजियोग्राफिक डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड कल्टिवेटेड एरिया डेंसिटी। लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड पीपल लिविंग ऑन दैट लैंड इज कंसिडर्ड इन इट। जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है और जो लोग वहाँ पर रहते हैं, इसमें वो कंसीडर किया जाता है। तो इसमें आगे आपका पॉपुलेशन,
डिवाइडेड बाय कल्टिवेटेड एरिया। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है मैथमेटिकल डेंसिटी के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन तो सब जगह आएगा, तो टोटल पॉपुलेशन इसमें आ गया, मैथमेटिकल डेंसिटी में टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे इकोनॉमिक डेंसिटी के अंदर पॉपुलेशन को रिसोर्सेज से डिवाइड कर दिया गया। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कल्टिवेटेड एरिया डेंसिटी के अंदर पॉपुलेशन और कल्टिवेटेड एरिया को डिवाइड कर दिया गया। देन फिर आया आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर, इसके अंदर जो एरिया यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको कंसीडर किया जाता है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इज़ नॉट कंसिडर। वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो कंसीडर नहीं करती है, बट केवल उतनी ही पॉपुलेशन कंसीडर करती है जो कि फार्मिंग करती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, यानी कि वो पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर करती है, एंड एरिया ऑफ लैंड यू अंडर द फार्मिंग, और वो एरिया जो कि फार्मिंग के अंडर में आता है। तो ये इसकी डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी की फॉर्मूला हो गया। फिर आता है आपका न्यूट्रिशनल डेंसिटी। इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट लैंड इज कंसिडर्ड, कि भाई कितना फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन क्या है उसको कंसिडर किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप, की पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है जो भी एरिया है जहाँ पे फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है उससे। एवरी टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूज्ड फॉर फुलफिलिंग डिफरेंट एम। आपने देखा होगा हर प्रकार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अलग अलग एम को फुलफिल करती है, यानी पूरा करती है। इन ज्योग्राफी मोस्टली मैथमेटिकल डेंसिटी इज यूज, और ज्योग्राफी के अंदर ज़्यादातर जो डेंसिटी यूज की जाती है वो है मैथमेटिकली। इट इज़ जनरली कैलकुलेटेड अबाउट द पीपल रिसाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। जो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी निकालते वक्त हम लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया को लेते हैं, तो वहाँ पर जितने लोग रहते हैं उसके थ्रू निकाला जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय, या पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि एक एरिया है एन, कोई भी रीज़न हो सकता है इसमें, तो उन्होंने नाम दे दिया एन। अगर वो 100 स्क्वायर किलोमीटर का है तो वहाँ पे जो, अगर मान लीजिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 है, तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी हो गई, कितनी हो गई वो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है तो उसको सबसे पहले हमने 100 से डिवाइड कर लिया, तो कितना निकल के आ गया? तो ये आ गया आपका 1,500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,500 पर्सन रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो ये था आपका पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का तरीका। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन डेंसिटी का वर्ल्ड के अंदर, कहाँ पर कितनी ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। तो अब आपकी समझ में आ गया, पॉपुलेशन अलग होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग है, कितने प्रकार का है उसमें, और डेंसिटी में अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो ऑफ अनइवन नेचर। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा था जो डिस्ट्रीब्यूशन था पॉपुलेशन का वो भी अलग अलग अनइवन था नेचर के अंदर, वैसे ही जो डेंसिटी का वर्ल्ड के अंदर जो डेंसिटी पाई जाती है वो भी अनइवन है नेचर के अंदर, एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वेयर द पॉपुलेशन इज मोर हाई। वर्ल्ड के अंदर जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर जो देयर इज़ एन वेरिएशन, और वहाँ पर जो है वो भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है डेंसिटी के अंदर इन द वर्ल्ड। जैसे कि अगर मान लीजिए आप सहारा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया को लें और मंगोलिया को लें, तो वहाँ की जो डेंसिटी है वो लो है, लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर केवल 1% वहाँ मिलेगा आपको। वहीं अगर आप दूसरी तरफ पॉपुलेशन लें सिंगापुर की, तो वहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 7,797 लोग रहते हैं। अब आप देखिए कितना अंतर पाया जाता है इसके अंदर, कहीं पर तो 1% पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं और कहीं पर 7,797 पर्सन रह रहे हैं
एरिया के अंदर। तो सिंगापुर के अंदर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और वहीं सहारा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के अंदर या मंगोलिया के अंदर डेंसिटी कम पाई जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग वॉशिंगटन, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2015 के अकॉर्डिंग, वो है 47 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की। भाई एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 47 पर्सन रहते हैं। बट ड्यू टू रीजनल डिफरेंस, लेकिन रीजनल डिफरेंस को अगर हम देखें तो जो डेंसिटी है एशिया की वो है 116%, यूरोप की है 32%, अफ्रीका की है 27%, नॉर्थ अमेरिका की है 16%, साउथ अमेरिका की 20% एंड ओशनिका आर 3% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये इन्होंने कॉन्टिनेंट वाइज बता दिया डेंसिटी कितनी होती है। इन ये जो टेबल दे रखी है आपकी, इसके अंदर कंट्री के अकॉर्डिंग बताया गया है मीडियम, हाई और लो डेंसिटी। ये आपकी टेबल है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई। सेलेक्टेड कंट्रीज की 10 कंट्रीज ले ली हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है वो है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पर 1088 पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। देन उसके बाद साउथ कोरिया आता है 506, फिर उसके बाद रावंडा आता है जिसमें 422 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। नीदरलैंड 405, इंडिया 388 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बेल्जियम 367 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, देन जापान में 337 है, श्रीलंका 312, फिलीपींस 321 एंड अल सल्वाडोर 299। तो ये डेंसिटी वाइज बता दिया है। इसमें सबसे हाईएस्ट डेंसिटी अगर आप देखें किसी कंट्री की तो वो है बांग्लादेश की, और इंडिया का नंबर 5th है, और ये 10 डेंसिटी है। और जापान का भी इंडिया से कम है, इंडिया का, क्योंकि इंडिया का जो एरिया है वो ज़्यादा है लेकिन जापान का जो एरिया है वो कम है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को डिवाइड करें तो ये 5 मेजर पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला एरिया तो वो होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, वेरी हाई डेंसिटी। देन उसके बाद फिर आता है एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, देन फिर उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ एवरेज डेंसिटी, फिर एरिया ऑफ लो डेंसिटी, एंड 5th आता है आपका एरिया ऑफ वेरी लो डेंसिटी uninhabited populated regions। और ये आपका वर्ल्ड का मैप है, इसमें शो किया गया है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, किस हिसाब से इन्होंने डेंसिटी शो की है। तो इसमें लेस देन जो दे रखा है वो लेस देन 5%, मतलब 5 से भी कम जो पर्सन है वो खाली एरियाज में दे रखे हैं। जैसे कि ये मैंने इसमें येलो कलर कर दिया है, तो ये देखिए आप, इसमें ये लेस देन 5%, इसमें 5% से भी कम लोग पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी पाई जाती है वो मोर देन 250, मतलब 250 में। तो ये है आपका दे रखा डार्क में, डार्क जो जगह दे रखी है वो 250 डेंसिटी को शो करती है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले द एरिया ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। तो ऑल दोज एरियाज, वो सारे एरियाज, कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर देन 250, जहाँ पर की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, वो सबसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके अंदर 3 पॉपुलेशन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ईस्टर्न, सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, सेकेंड है आपका वेस्टर्न एंड मिडिल यूरोप, एंड थर्ड है आपका नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। इन रीजन्स के अंदर सलवेरियस क्लाइमेट, सलवेरियस मतलब होता है सूटेबल क्लाइमेट पाया जाता है जहाँ पर इंसान रहना पसंद करते हैं। प्लेन लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, वाटर, मिनरल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए रीज़न कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो रिसाइड करती है किसी जगह, क्या रीज़न है उसका, तो उसमें आपका ये वाला आंसर आ जाएगा कि सलोवेरियस क्लाइमेट, या सूटेबल क्लाइमेट भी लिख सकते हैं इसकी जगह आप। प्लेन लैंड, फर्टाइल सॉइल, वाटर, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड फेवरेबल कंडीशन आर फाउंड। ड्यू टू दीज कंडीशन, इन कंडीशंस की वजह से ही जो वेरी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर पाई जाती है। कोस्टल रीजन्स, और ये
मोस्टली पाई जाती है कोस्टल रीजन ऑफ एशिया, इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूरोप जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा होती हैं, एंड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर्स हैव द पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1500 से लेकर 1500 2500 एंड 4000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहती है। तो यानी कोस्टल एशिया के अंदर जो डेंसिटी है वो 1500 है, और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यूरोप की वहाँ पे 2500 है, और जो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर है पॉपुलेशन वहाँ पर 4000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। देन फिर आता है आपका सेकेंड वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई के बाद आता है आपका एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। रीजन हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे रीजन जहाँ पर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 100 से 150 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाई जाती है। जनरली इन द मार्जिनल पार्ट, खासकर ये कहाँ पर पाई जाती है, जो मार्जिनल पार्ट है रीजन्स के हैविंग द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर कि मार्जिन मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन के उसके पास वाले एरियाज के अंदर। रीजन ऑफ मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी इज स्प्रेड, और जो मीडियम पॉपुलेशन है ये फैली हुई है या इसका विस्तार हुआ है सदर्न एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न और सदर्न साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप, ये यूरोप के साउथ में आपका यूरोप ये है, यूरोप के साउथ के अंदर ये पाया जा रहा है आपको, और ये साउथ ईस्ट हो गया। मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का मिडिल पार्ट, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के मिडिल पार्ट के अंदर पाया जा रहा है ये। देन उसके बाद कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, अगर आप साउथ अमेरिका देखेंगे तो ये कोस्टल रीजन्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये पाई जाती है वेरी हाई डेंसिटी। देन उसके बाद आता है आपका कोस्टल प्लेन ऑफ अफ्रीका, इंटरनल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कोस्टल रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका, कोस्टल पार्ट ऑफ अफ्रीका, इंटरनल पार्ट ऑफ एशिया, साउथ वेस्ट चाइना एंड सेंट्रल इंडिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया बिलोंग टू दिस ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के अंदर ये सारे नाम आते हैं, ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन हाई डेंसिटी पाई जाती है। देन उसके बाद आता है एरिया ऑफ एवरेज डेंसिटी, ऐसी जगह जहाँ पर की एवरेज डेंसिटी पाई जाती है। तो ये जो रीजन्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 10 to 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और ये पाए जाते हैं खासकर टेम्परेरी एग्रीकल्चरल, पेस्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर रीजन नियर द डेजर्ट के आसपास, एंड हैव नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है जिसे हम एवरेज बोलते हैं। द ग्रासलैंड ऑफ एशिया, ग्रासलैंड है एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका बिलोंग टू दिस ग्रुप, वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ग्रासलैंड जो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका की, वो एवरेज में आते हैं। फिर आता है आपका एरिया ऑफ लो डेंसिटी, दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये रीजन है वर्ल्ड का जहाँ पर की डेंसिटी है 1 से 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहती है या पाई जाती है। इसमें आते हैं आपके सूडान इन अफ्रीका, लीबिया, मालागेसी, कनाडा, इन द नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू और इक्वाडोर इन द साउथ अमेरिका, वेस्टर्न साइबेरिया, बोर्नियो एंड गल्फ कंट्रीज इन द एशिया। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो लो डेंसिटी पाई जाती है। देन उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ वेरी लो डेंसिटी और इन अनइनहेबिटेटेड पॉपुलेशन रीजन्स। तो इसमें बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है किसी एरिया के अंदर, और ये इसके अंदर 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक आध व्यक्ति मिल जाएगा आपको। 70% लैंड जो है अर्थ का वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये वो रीजन होते हैं, या तो वो वेरी कोल्ड हो, वेरी हॉट हो, या वेरी ड्राई रीजन्स हो वर्ल्ड के, या फिर माउंटेनियस रीजन हो जो कि सिचुएटेड है काफ़ी ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर। ये ज़्यादातर मोस्टली अनइनहेबिटेड होते हैं। देन इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, वो फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इनके अंदर आएगा आपका
जो आप पहले पढ़ के आए थे चार्ट के अंदर, वही इसके अंदर आएंगे कि भाई कौन कौन से रीजंस हैं या फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें इसको समझने के लिए जो कुछ बातें हैं जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। देर आर सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ की ह्यूमन सेटलमेंट है। सम ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ जो फैक्टर्स हैं वो नीचे दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है आपका फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपके लोकेशन आती है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आता है, क्लाइमेट आता है एंड सॉइल आती है। ये फिजिकल फैक्टर में आ गए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लोकेशन कैसी, कहीं पे भी रहने के लिए इंसान सबसे पहले दिखता है लोकेशन। तो लोकेशन में क्या चीज़ आता है, पॉपुलेशन ज़्यादातर जो होती है वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करती है जहाँ पर या तो वो टेम्परेट जोन हो, मतलब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी हो, टेम्परेट रीजन हो। दूसरा, जो लोग होते हैं वो प्लेन एरियाज़ के अंदर रहना पसंद करते हैं, या जो कम ढलान वाले लैंड होते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो ये मेन रीज़न है। लोकेशन कैसी चाहिए लोगों को कि टेम्परेट जोन हो, पीपल लाइक टू लिव इन अ प्लेन रीजन एंड लेस स्टीप लैंड। माउंटेन एंड हिली रीजन्स के अंदर लोग रहना कम पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। सच रीजंस, ये जो रीजंस होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस वजह से लोग यहाँ रहना कम पसंद करते हैं और इसी वजह से इनको लो कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन सच हिली एरियाज, जो बहुत कम जो लोग होते हैं वो ऐसे हिली एरियाज के अंदर रहते हैं, माउंटेन रीजन्स में रहते हैं। दैन उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी दूसरी चीज़ क्या चाहिए, पानी। पीपल ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको आसानी से पानी अवेलेबल हो जाए, वाटर अवेलेबल हो जाए। एंड दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है कि जो जितनी भी सिविलाइजेशन हुई थी सबसे पहले वो रिवर वैली सिविलाइजेशन हुई थी। वर्ल्ड की फेमस जितनी भी सिविलाइजेशन है, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन है या आपकी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सारी नदियों के आसपास हुई हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। दैन उसके बाद आता है क्लाइमेट, द एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, या डेजर्ट एरिया, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती हो, हाई रेनफॉल हो, ये सूटेबल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, वो ऐसी जगह पसंद करते हैं जहाँ पर कि ये सब चीज़ें बराबर हो, यानी कि मेडिटेरियन रीजन इज हाईली पॉपुलेटेड इन इट्स पीजेंट क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है, पीजेंट। तो सिंस एंशिएंट टाइम्स तो लोग बाग ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ के जो क्लाइमेट है वो पीजेंट है। हार्श क्लाइमेट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम पाई जाती है। देन उसके बाद आता है सॉइल। फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल। फर्टाइल सॉइल ज़रूरी होती है एग्रीकल्चर के लिए या उससे रिलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए, और इसी वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऐसे रीजन्स के अंदर रहना पसंद करते हैं जहाँ की जो मिट्टी है वो लूमी है। बिकॉज ऑफ द सॉइल की वजह से वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर या फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये बेस है, तो ज़रूरी है कि सॉइल वहाँ की अच्छी हो, क्योंकि लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। देन फिर उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स ये इंक्लूड किए जाते हैं। तो दो मेन फैक्टर हो गए, एक फिजिकल और दूसरा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि ऐसी जगह पर उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। तो द रीज़न रिच इन मिनरल, जहाँ जो भी रीज़न जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, और माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। और सो इसकी वजह से ट्रेंड और अनट्रेंड वर्कर्स वहाँ पहुँच जाते हैं, और इस वजह से वो पॉपुलेशन है वो डेंस हो जाती है। ऐसे ही जो जगह है कटांगा, ये कटांगा कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आप इनके बारे में लिखें तो एक एग्जाम्पल ज़रूर लिख दें। फिर देन उसके बाद है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरों का बढ़ना। टाउन्स प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज़, जो टाउन्स होते हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बेटर एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटर अर्बन फैसिलिटीज़ और बेटर लाइफ, मतलब अच्छी अर्बन फैसिलिटीज़, बेटर अर्बन फैसिलिटीज़ और अर्बन लाइफ जो होती है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को सिटीज़ की तरफ। तो ये अर्बनाइजेशन हो गया। देन उसके बाद होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडस्ट्रियलाइजेशन अट्रैक्ट पीपल, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वहाँ पर जॉब करने जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इट कॉन्स्टिट्यूट नॉट ओनली अ लेबर, इसके अंदर न केवल लेबर ही आते हैं बल्कि ड्राइवर, शॉपकीपर, वर्कर्स ऑफ बैंक, डॉक्टर, टीचर एंड अदर सर्विसेज सेक्टर वर्क्स, इसके भी जो वर्कर्स हैं वहाँ का काम करते हैं। द ओसाका कॉब रीजन, जो जापान का ओसाका कॉब रीजन है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन दिस प्लेस। देन उसके बाद आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, जिसमें सम प्लेसेस, कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर रीजनल रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस होती है, जिनकी अपनी रीजनल रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस होती है। तो जैसे मान लीजिए वहाँ मंदिर वगैरह ज़्यादा होते हैं या संस्कृति की वजह से उसको जाना जाता है। इन द सेम वे पीपल गो टू अदर प्लेसेस, और इसी तरीके से जो लोग हैं वो ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं, लिविंग देयर नेटिव्स, अपने रहने वाले स्थान को या नेटिव प्लेस जहाँ उनका बर्थ प्लेस है उसको छोड़कर, बिकॉज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक यानी सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, यानी इनमें हमेशा चेंजेस आते रहो या अशांति रहती हो, इस वजह से लोग वहाँ से चले जाना चाहते हैं क्योंकि उनको शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए होता है। मैनी टाइम द गवर्नमेंट एनकरेज, कई बार तो जो गवर्नमेंट है वो बढ़ावा देती है लोगों को कि वो जो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ जाके रहें। एनकरेज पीपल टू मूव अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेस, और उनको एनकरेज करती है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनसे चले जाएं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो दो फैक्टर्स हो गए जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ाऊंगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और क्या उसके रीजंस हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।